नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। भाई दूज की आप सभी को, पूरे देशवासियों को मेरी ओर से, मेरी टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। भाई दूज का पर्व भी उतना ही एक्साइटमेंट से भरा हुआ होता है जैसे रक्षाबंधन का होता है। भाई ये पर्व ही इतना प्यारा होता है जहाँ भाई बहन के रिश्ते में एक नई ऊर्जा और नई जान लेकर के आता है। लेकिन शुभ मुहूर्त में किया हुआ हर कार्य जैसे सफल होता है, वैसे ही भाई दूज पर भी शुभ मुहूर्त में लगाया गया तिलक आप दोनों के रिश्ते में नई उमंग को लेकर के आता है और प्यार को हमेशा बरकरार रखता है। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि भाई दूज आपने किस दिन मनानी है। 3 तारीख को, 3 नवंबर को मनाया जाएगा भाई दूज का पर्व। और ये पर्व जहां समापन होता है 5 दिवसीय यानी 5 दिन के पर्व का। धनतेरस से शुरू हुआ 5 दिन का पर्व भाई दूज पर इसका समापन होता है। और बहुत ही ब्यूटीफुल अंदाज से जब इसका समापन होता है तो साल भर आपके जीवन में खुशियां और उमंग भरी रहती है। अगर हम 2 नवंबर की बात करते हैं तिथि की, तो 2 नवंबर रात को 8:22 पर तिथि शुरू हो रही है द्वितीया, और इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इसी दिन ही यम अपनी बहन के पास तिलक लगवाने के लिए गए थे और ढेरों आशीर्वाद दे दिए थे। ये कहा जाता है, इसीलिए मान्यता भी यही बनती है कि भाई इस दिन बहनों के घर जाते हैं। जैसे रक्षाबंधन पर बहनें भाइयों के घर जाती हैं, वहीं अगर हम इस त्योहार को देते हैं तो कहते हैं कि भाई अगर अपनी बहन के घर में जाकर के तिलक करके आता है तो ऐसे में आपके जीवन के कष्ट दूर होते हैं और डर खत्म होता है, भय खत्म होता है, किसी भी तरीके की घबराहट नहीं होती, रिश्तों में हमेशा प्यार बना रहता है। तो ऐसे में भाई को ही बहन के घर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि बहन को घर आना चाहिए या भाई को जाना चाहिए। देखिए, ऐसे बहनें घर आ रही है तो आ रही है, अच्छी बात है, लेकिन कहा जाता है भाई दूज के दिन, द्वितीया के दिन भाइयों को अपनी बहन के घर की दहलीज पार करनी चाहिए। बहन के घर में हमेशा सौभाग्य बना रहता है, हमेशा खुशियां बनी रहती हैं और भाई के जीवन के भी सारे कष्ट दूर होते हैं जैसे वो अपने बहन के घर की दहलीज को पार करते हैं। अब तिथि जब हमने बताया कि 8:22 2 तारीख से शुरू होकर के 3 तारीख को, 3 नवंबर को रात को 10:06 तक रहेगी। यानी रात में ही तिथि शुरू हो रही है, रात के 8:22 पे, और 10:06 3 तारीख की रात्रि में तिथि जो है वो समाप्त हो रही है। उदय तिथि के अनुसार अगर हम देखते हैं तो 3 तारीख को ये पर्व मनाया जाएगा। इस दिन सौभाग्य योग भी रहने वाला है, इस दिन शोभन योग भी रहने वाला है। यानी 2 अच्छे योगों के बीच में पड़ रही है इस बार की द्वितीया, यानी यम द्वितीया, या फिर इसे कहें भाद्र द्वितीया, या फिर भाद्र दूज, भाई दूज भी कहा जाता है। इस दिन कितने बजे तिलक लगाना चाहिए? शुभ मुहूर्त का खास महत्व होता है। किसी भी कार्य को जब हम शुभ मुहूर्त में करते हैं तो उस कार्य में सफलता आसानी से मिल जाती है। पहले मुहूर्त की अगर हम बात करते हैं तो 11:45 से लेकर के 12:32 तक का ये जो है समय रहेगा, जो पहली पूजा या फिर हम कहते हैं कि तिलक आप लगा सकते हैं सुबह के टाइम पर। दोपहर का भी एक मुहूर्त है। ऐसे में 3 मुहूर्त हम आपको बता रहे हैं, आप अपनी सहूलियत के अनुसार उसे चूज कर सकते हैं। दूसरा मुहूर्त दोपहर को 1:10 से लेकर के दोपहर के 3:20 तक का भी इस दिन का मुहूर्त है। यानी दूसरा मुहूर्त आप ये भी चूज कर सकते हैं। अगर किसी कारण से सुबह नहीं आप इस त्योहार को मना पाए हैं या तिलक नहीं कर पाए हैं तो दोपहर के समय आप ये वाला तिलक कर सकते हैं। तीसरा मुहूर्त शाम का भी है, यानी ना बहनें नाराज ना भाई नाराज।
तो शाम का जो मुहूर्त है वो शाम के 5:40 से लेकर के रात की शाम के 7 बजे तक का ये मुहूर्त रहेगा। तो इस बीच भी आप भैया के माथे पर तिलक लगा सकते हैं। सौभाग्य की वृद्धि होती है, भाई बहन का प्यार बना रहता है, और तो और लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है, और शारीरिक कष्ट मानसिक कष्ट दूर होते हैं, रिश्तों में नई उमंग आती है। तो इस तरीके से इन मुहूर्तों में आप भैया के माथे पर तिलक लगाएं और बहुत सारी खुशियां हासिल करें। तो आपने इस वीडियो को बहुत सारे लोगों को जरूर शेयर करना है, क्योंकि ये मुहूर्त की जरूरत हर बहना को, हर भाई को पड़ेगी। तो आपने ये वीडियो जरूर शेयर करनी है और मेरी हर वीडियो को जरूर देखना है। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।